अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मेरे नाश्ते के साथ, जो कि है मेरा बड़ा जो रोज़ रोज़ का नाश्ता होता है। दाल के साथ मैं एग्स लेती हूँ और महीने के 30 दिन होते हैं ना, तो 30 में से 20 दिन तो मैं दाल के साथ नाश्ता करती हूँ। और ये दाल सिर्फ मैं नाश्ते में नहीं खाती, मुझे जब भी दिन में भूख लगती है मैं एक बोल इसका गर्म करती हूँ और आराम से खा लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि इतना फिलिंग हो जाता है कि आपको उसके अलावा कोई कार्ब्स वगैरह खाने की, बाकी कार्ब्स आई नो कि ये भी उस तरीके से अगर देखा है प्रोटीन भी इसमें है, लेकिन इसमें कार्ब्स भी होते हैं, लेकिन ये कार्ब्स जो हैं वो चावल और रोटी के बराबर नहीं होते, तो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये होता है जी मेरा ब्रेड को अवॉइड करने का तरीका। अब लेके चलती हूँ आपको जी, हाँ दिखाती हूँ अपनी सनस्क्रीन जो मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे गुल प्लीज़ बता दें अपनी सनस्क्रीन जो आप यूज़ करती हैं। तो मैं जनाब यूज़ करती हूँ दो चीज़ें, तो मैं दोनों आपको दिखा देती हूँ। एक दिखाऊँ तो वो जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि मैं ये दोनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है जी सेरावी का जो मॉइस्चराइज़र है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 30 SPF है, यानी कि अगर ये आप सिर्फ यही यूज़ कर सकते करें ना तो भी काफ़ी हद तक तो आपको सन से ये प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन चूँकि मुझे पता है कि सन डैमेज बहुत बुरा होता है स्किन के ऊपर, तो मुझे डबल प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो मैं मॉइस्चराइज़र तो ये यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं सनस्क्रीन पिछले 1.5-2 साल से ये यूज़ कर रही हूँ। न्यूट्रोजिना की है और ये इसमें देखें 50 SPF है। तो ये आपको अगर आप यूज़ करेंगे ना, अगर तो आपकी स्किन है ऑयली तो फिर शायद ये आपको ज़्यादा सूट ना करे, क्योंकि ये थोड़ा ऑयल रिलीज़ करती है। तो इसके बाद मेरी स्किन इतनी शाइनी लगती है, इतनी मज़े की मेरी स्किन लगती है ना, ऐसे पता नहीं मैंने अपनी स्किन पे कोई ताज़ा ताज़ा फेशियल करवा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी यूज़ करती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ जी, मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। उसके ऊपर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, एंड दैट इज़ इट। ये मेरा रूटीन होता है एवरी डे का, कि मैं ये दोनों चीज़ें लगाती हूँ। अपने आईब्रोज़ को फिल करती हूँ, कोई भी टिंट कोई भी लिपस्टिक लेके थोड़ी चीक्स पे लगाई, लिप्स पे लगाई, बाहर चला गया। ये मेरा डेली का जो मेकअप होता है ना मेरा, वो ये होता है। और ये मुझे इतना पसंद है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकती। पिछले 1.5-2 साल से स्ट्रेट मैं यही यूज़ कर रही हूँ। मैंने कुछ नया स्किन के लिए यूज़ नहीं किया, कुछ नई चीज़ें मैंने अपनी स्किन के लिए नहीं ख़रीदी। कसम से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चीज़ों अपने बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट ना सूनर और लेटर कोई गंदा वाला आ जाता है। कभी आपको दाने निकल आएंगे, कभी आपके स्किन पे वैसे आपकी डिस्कलरेशन हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। इसलिए जब भी आपके स्किन को कोई चीज़ सूट कर जाए ना, तो प्लीज़ उसी के साथ स्टिक रहा करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर देखें हर अच्छी चीज़ जो कोई भी यूज़ कर रहा है वो आपने यूज़ करनी है। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी स्किन को सूट कर रहा है वो कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, सस्ता महंगा जो चीज़ भी है ना, बस उसी के साथ स्टिक किया करें। क्योंकि स्किन आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप बिल्कुल यंग होते हैं आपको एक्नी वगैरह होती है, लेकिन वो एक्नी चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है तो आपको अपनी स्किन की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ताकि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा एजिंग उस पर उसके इफ़ेक्ट ना आ जाए। इस चीज़ के लिए आपको बड़ा ज़रूरी है कि अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें, एक अच्छा सा सनस्क्रीन लगाएं। ये आपको घर में भी करना है, बेशक आप अपने किचन में जा रहे हैं काम करने के लिए तो भी आपको ये लगाना है। मैं डेली मॉर्निंग में जब उठती हूँ, दांत ब्रश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, जब मैं फ्रेश अप होती हूँ उसके बाद ये दोनों चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाती जितनी रिकमेंडेड होती है, बस थोड़ी थोड़ी सी मैं लगा लेती हूँ और फिर मेरा पूरा दिन आराम से गुजरता है। फिर दोपहर में जब मैंने शॉवर लेना होता है या उसके बाद जब मैं दोबारा से लगाती हूँ, फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लगाती हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे पता होता है कि अब ये मैं जो लगा रही हूँ, मैंने बाहर जाना है, कॉफ़ी के लिए जा रही हूँ या वैसे मैं वॉक वगैरह करने जाऊँ या किसी स्टोर मुझे जाना, तो मुझे पता होता है कि मैं बाहर जाऊँगी तो फिर मैं क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। अगर आप लोग इसको रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें ट्राई कीजिएगा, आप यकीन करें आपको अच्छी लगेंगी। मेरी स्किन जो है ना वो ड्राई है ना वो ऑयली है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। और वैसे भी अगर आपको सच बताऊँ तो ये सेरावी हो जाए या सेटाफिल हो जाए, इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना, अगर आप जाएँ इनमें आपको ऑयली और ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ब्रांड है, थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन यकीन करें एक दफ़ा आप ले लेंगे ना तो आपको इसकी आदत हो जाएगी, आपकी स्किन आपको दुआएं देगी। तो चलें जनाब, आज फिर एक और पैकेज आ गया जी हमारा घर पे, और इस दफ़ा मैंने जूते ऑर्डर किए थे जी जनाब। और जूतों का ना पता है सीरियसली मैंने फ़र्स्ट टाइम मीकाइल के लिए फ़र्स्ट टाइम कुछ चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर किया। मीकाइल माशाल्लाह अब वो ग्रोइंग एज में है, तो उसको मुझे उसके कपड़े ख़रीदते हुए, उसके जूते ख़रीदते हुए बड़ा डर आ रहा था कि क्या मीकाइल को पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखते हैं, मैं अब आपको दिखाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना मैं बल्कि पहले ही बता देती हूँ, इस दफ़ा मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है।
अभी आपको दिखा भी देती हूँ। एक्चुअली मीकेल को चाहिए थे शूज़, तो मैंने कहा चलो ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। मैंने देखा, मैं गई डिफरेंट ब्रांड्स के मैंने शूज़ देखे, उसमें से मैंने मीकेल को दिखाए, कुछ मैंने उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, मैंने मीकेल को दिखाया, उसमें से एक दो उसको पसंद आ गए। तो जिसमें जो अवेलेबल थे, जो शिपमेंट के लिए रेडी थे, तो मैंने वो वाले ऑर्डर कर दिए। लेकिन अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने गलती क्या की है, ये ज़रा चेक कर लेंगे। मैंने सारे के सारे जो शूज़ हैं वो मैंने एक ही जगह से ऑर्डर किए थे। शूज़ तो नहीं है, एक शूज़ है और जो बाकी दो हैं वो स्लाइड्स हैं। एक दजाना के लिए मैंने मंगवाई है और एक मैंने मंगवाई है जी इसके लिए, मीकाइल के लिए। तो मैंने दजाना के बाबा का खोलें तो सीधे तरीके से मुझे दिखाएं तो सही कि आप खोल कह रहे हैं। तो दजाना के बाबा को ना होता है कि हर चीज़ वो खोलते जल्दी जल्दी खोल के बस ठीक है, बस अच्छी है, बस देख ली। मुझे होता है जब मैं कोई भी चीज़ ऑर्डर करती हूँ ना, जब वो घर आती है तो मैं बड़ी तसल्ली से उसको देखती हूँ। अब ये जूते मैंने ये किए हैं जी ऑर्डर मीकाइल के लिए। अब मैंने ये जूता ऑर्डर किया, अब जब ये घर आया तो मुझे लगा ये तो बड़ा है, और मैंने दजाना को बुलाया, मैंने कहा दजाना इधर आके देखो, मुझे तो लग रहा है ये शू बड़े हैं। और मीकाइल अभी स्कूल गया हुआ था, वो घर पे नहीं था, तो इसलिए मैंने मीकाइल के मैंने चेक नहीं कर पाई मैं मीकाइल के। तो अभी शूज़ तो बहुत अच्छे थे, इतने लाइट वेट और बिल्कुल नया स्टाइल है, और बहुत पसंद भी आए थे मीकाइल को। मैंने कहा दजाना अपने पैर के साथ रखो, दजाना कहता अम्मा ये तो मेरे साइज़ के हैं, ये तो मीकाइल के साइज़ के नहीं है। और मीकाइल का साइज़ दजाना से अभी आई थिंक 2 नंबर्स जो है वो डाउन है मीकाइल। तो अब देखते हैं जब मीकाइल आएगा तो क्या बनता है। वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब मैं वॉइस ओवर तो बाद में कह रही हूँ, तो मीकाइल को ये बड़े ही निकले हैं। फिर अब मैं उनको कॉल करूँगी। और इसका ये जो ऑनलाइन ऑर्डर करना जो होती है ना रिटर्न, ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ होते हैं जो स्टोर में जाके आप किसी स्टोर से बाय करें तो स्टोर में जाके आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कोई आप स्पेशल ब्रांड की कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपको ऑनलाइन ही रिटर्न करना पड़ता है। तो ये स्लाइड्स हमने ली हैं जी दजाना के लिए। दजाना ने कहा था मुझे वाइट चाहिए, मैंने बोला भी क्योंकि वाइट हमने जितनी दफ़ा स्लाइड्स लिए हैं वो इतने जल्दी गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं कि फिर उनको ना संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि बच्चों का ये क्या ऑब्सेशन चल रहा है, वाइट जूते, वाइट सॉक्स, वाइट शूज़, हर चीज़ इनको वाइट चाहिए। तो ये लिए जी दजाना ने, अपने दजाना को तो परफेक्ट साइज़ आया है। और जो स्लाइड्स मैंने मीकाइल के लिए लिए ना, मीकाइल को भी स्लाइड्स बिल्कुल पूरे आए हैं। आई हैव नो आइडिया शू का साइज़ का मुझे फ़र्क पड़ गया, मैंने गलत ऑर्डर कर दिया, क्या हुआ। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई आज, लेकिन कोई बात नहीं, इस गलती को हम सुधार लेंगे। तो अभी आपको दिखाती हूँ जी। अब है जी ये मीकाइल के। दजाना एंड मीकाइल ने सेम स्लाइड्स ऑर्डर किए थे। दजाना ने वाइट एंड मीकाइल के आई थिंक डार्क ब्लू से हैं, जो लगते तो ब्लैक हैं लेकिन वो ब्लैक है नहीं, वो डार्क ब्लू हैं। तो मीकाइल को वो साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आया, लाइक कुछ भी नहीं था, ना छोटा ना बड़ा। लेकिन शूज़ में हम लोगों से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है हमसे। मैंने कहा थे मुझे दे ज़रा, मैं पहन के देखूँ, क्योंकि मीकाइल नहीं था ना घर पे, तो मुझे ये था कि मैं भी पहन के देखती हूँ। दजाना के पापा ने कहा नहीं छोटे होंगे उसको। मैंने कहा नहीं नहीं, आपका पैर बड़ा है, आपको लग रहे हैं कि वो छोटे हैं, लेकिन वो छोटे नहीं हैं। मुझे पता है कि मीकाइल के जूते अगर मैं पहनती हूँ ना तो मुझे वो ठीक आते हैं, तो मुझे ये बिल्कुल ठीक आया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मीकाइल के लिए। और वही वाली बात हुई कि मीकाइल ने जब ये पहने तो मीकाइल को बिल्कुल परफेक्ट पूरे आए। दजाना के बाबा का पैर बड़ा था तो वो कहते नहीं छोटा होगा उसको, मैंने कहा नहीं, उसको पूरे ही आ गए हैं। तो चलें जनाब, आज हमने बनाया है जी रात का खाने में हमने बनाए हैं जी पफ पेस्ट्री, कीमा पैटीज़, और मज़ेदार बनते हैं। ऑलवेज़ ऑलवेज़ ये तो हिट होती है इसकी रेसिपी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये चीज़ बनाऊँ और मेरी ख़राब बन जाए। ये ऑलवेज़ इतने अच्छे बनते हैं ना कि जब मैंने बनाने होते हैं मुझे ये यकीन होता है कि जो भी खाएगा उसको मज़ा आएगा। तो हमने ये बना लिए हैं। दजाना एंड दजाना के बाबा भी गए हुए थे प्ले करने के लिए, अभी तक वो वापस नहीं आए, तो बस अभी वो आ जाएंगे। उन्होंने आना, तो दजाना के बाबा ये नहीं खाते, वो खाते हैं, मैंने जो कीमा इसके लिए भूना था ना वही कीमा मैं उनको दे दूँगी रोटी के साथ, और हम सारे पाँचों के पाँचों जो बाकी है ना हम लोग ये खा लेंगे। इसके साथ मैंने दही और पुदीने की चटनी भी बनाई है, जो कि नॉर्मली बनती है लेकिन आज ताज़ा बनाई, ख़त्म हुई पड़ी थी, तो उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। तो ये देखें जी, सब आ रहे हैं बारी बारी और सब लोग लेके जा रहे हैं अपने लिए खाना। और ये था जनाब जी मेरा आज पूरे दिन का रूटीन, जैसे मैंने अपना दिन गुजारा आपके साथ, आपको दिखाया कि पूरा दिन कैसे गुजरा। बड़ा बिजी गुजरता है, आई हैव नो आइडिया। जैसे ही समर आता है ना मेरे डेज ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि बड़ा अच्छा टाइम जा रहा है, बड़े खुशी खुशी से तंदुरुस्ती के साथ, तो इस चीज़ को हम लोग बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं। तो बस जनाब जी यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मेरा डिटेल व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।